हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे आपका 4th चैप्टर क्या था, कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर में डियर हमने ये आपको बता दिया था कि कंप्रेशन मेंबर किस टाइप का मेंबर होता है, कैसे इसको यूज किया जाता है, किस टाइप की लोडिंग के लिए वियर किया जाता है, और हमने यूलर्स फॉर्मूले वगैरह भी इससे रिलेटेड देख लिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे डियर किसके बारे में, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में बात करेंगे आज हम आपसे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, आज का डिस्कशन करने से पहले आप क्या करिए, लेक्चर के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेरियस टाइप के जितने भी सोशल मीडिया हैं अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए एंड लगे हाथ लाइक कर दीजिए। जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं यहाँ, वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम उन्हें मिलता रहे और क्या करें, वो क्लास के अकॉर्डिंग जैसे अपडेट हो सके। तो क्या डियर, आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रेडी हो बिल्कुल आप लोग? तो चलिए एक नई एंड पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आप रिवीजन करके आए हो कि नहीं। रिवीजन में हम आपको ये बता देंगे, यूलर्स फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें हमने देखा था डियर कि क्या होता था आपका पाई स्क्वायर ई आई अपॉन लेमडा, मतलब एल इफेक्टिव का स्क्वायर। एल इफेक्टिव जो जैसे आपका डिपेंड करता है कि इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिस्क्रीज करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप से हमने देखा था। अगर एल इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारा कॉलम क्या होगा, वो वीकर सेक्शन होगा, हमारा वीकर कॉलम बनेगा। एंड इसी की वैल्यू, एल इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो जो पी की वैल्यू है, जो रिक्वायर्ड अप्लाइड लोड है, वो क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगी। तो क्या हो जाएगा, कॉलम स्ट्रॉन्गर कॉलम हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो यही से चीजें हमारी, हमने इतना बात किया था, उसके आगे डिटेल डिस्कशन किया था एल इफेक्टिव की वैल्यू इंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, और हमने देखा था डियर यहाँ पे। अब उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं क्या, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो, कि ये कितना होता है, किसके लिए, इन केस ऑफ कॉलम के लिए। तो आइए यहाँ से हेडिंग बनाते हुए हम चलते हैं डियर, क्या करते हैं यहाँ, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो इन केस ऑफ कॉलम। कॉलम के केस में डियर हम ये देखेंगे कि कॉलम के केस में मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ देखा डियर, यहाँ पे कि अगर आपके जो ये क्वेश्चन, ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ नोट करिएगा। तो यहाँ पे क्या है डियर आपका, कि आपको अगर यहाँ से क्या किया जाएगा कि फर्स्ट पॉइंट डियर हम यहाँ बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हम ये बोल रहे हैं कि अगर ओनली यहाँ पे डेड लोड एंड लाइव लोड रहेगा तो किस तरीके से होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए डियर, यहाँ पे फास्ट नोट करिए, ओनली डेड लोड एंड लाइव लोड। लाइव को आप यहाँ पे लिख लीजिए इम्पोज्ड लोड। क्या, इम्पोज्ड लोड, इम्पोज्ड लोड। तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, तो लेमडा की वैल्यू आपकी होगी यहाँ पे लेमडा मैक्स की वैल्यू यहाँ होगी डियर 180। कितनी होगी डियर, 180 लेमडा मैक्स की ये वैल्यू होगी आपकी। एंड सेकेंड वन देखते हैं कि ये डेड लोड एंड लाइव लोड, मतलब जो होता है आपका प्राइमरी लोड होता है। क्या होता है डियर, प्राइमरी लोड होता है। तो वहां पे जब हम देखेंगे कि लेमडा मैक्स की वैल्यू तो 180 लेंगे, 180 से ज्यादा नहीं लेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। एंड सेकंड पॉइंट आप लगे हाथ नोट करिए डियर, यहाँ पे विंड एंड अर्थक्वेक के लिए, किसके लिए, विंड एंड अर्थक्वेक के लिए, अर्थक्वेक के लिए। तो अर्थक्वेक लोड के लिए देखेंगे डियर यहाँ पे कि ये सेकेंडरी लोड आते हैं आपके, विंड एंड अर्थक्वेक लोड जो होते हैं ये आपके सेकेंडरी टाइप के लोड होते हैं, जो कि सम टाइम आते हैं, ये मतलब कंटिन्यू लोडिंग नहीं होते हैं। ओके डियर, तो यहाँ पे जो लेमडा मैक्स की वैल्यू लेंगे हम, लेमडा मैक्स वो कितना होगा डियर, यहाँ 250, मतलब 250 होगा हमारा। क्या हो जाएगा डियर, 250 हो जाएगा हमारा। एंड थर्ड वन, मतलब कि जब हमने देखा यहाँ कि विंड एंड अर्थक्वेक लोड, मतलब एयर के अकॉर्डिंग, हवा के अकॉर्डिंग जब हमें लगेगा वहां पे, तो वहां पे जब हम सिलेंडरनेस रेशियो फाइंड करेंगे, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड वन डियर हमने यहाँ देखा लास्ट में कि कंप्रेसिव
कंप्रेसिव फ्लैंज ऑफ बीम। इसके लिए जब लेमडा मैक्स की वैल्यू देखा डियर हमने कि कंप्रेसिव फ्लैंज के लिए, तो ये क्या हुआ 300 हुआ। कितना हुआ डियर 300 हुआ ये वैल्यू, 300 ये वैल्यू हो गई हमारी। तो यहां से डियर हम देखेंगे कि कैसे ये होता है। तो यहां हमने एक बनाया आपका आई सेक्शन। क्या बनाया डियर आई सेक्शन। इस तरीके से हमने आई सेक्शन बना लिया यहाँ पे। अब यहाँ देखा कि आई सेक्शन के लिए डियर आई सेक्शन ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब इसमें एक न्यूट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे। तो न्यूट्रल एक्सिस हमने यहाँ से कर दिया NA, ये NA हो गया न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस के जितना भी एरिया ऊपर रहता है अपर फाइबर में या आपका टॉप फाइबर में, तो ये क्या होता है, यहाँ जो फोर्स आते हैं कंप्रेसिव एंड न्यूट्रल एक्सिस के जो लोअर एंड में होते हैं, मतलब कि बॉटम फाइबर में, तो क्या आते हैं आपके यहाँ पे टेंसाइल आता है। क्या आता है डियर टेंशन फोर्स आता है। तो ये क्या बोल रहा है कि अपर फ्लैंज की बात कर रहा है, तो इसकी बात कर रहा है यहाँ, ये इसकी बात कर रहा है, इतनी की अपर फ्लैंज की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके डियर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेमडा की वैल्यू जो होगी 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेमडा क्या होता है आपका, लेमडा सिलेंडरनेस रेशियो होता है। ये क्या होता है आपका एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। आर मिनिमम क्या होता है लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ये क्या होता है डियर लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ये होता है कि जिस कोई भी हमने मेंबर की एक्सिस मेंबर लिया, उसका जब हमने क्रॉस सेक्शन लिया तो वहां पे देखा कि दो एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस से होती है, कौन सी, एक आपकी एक्स एक्स, अब एक आपकी वाई वाई। तो यहाँ पे देखेंगे कि जिस एक्सिस के अबाउट हमको मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, उस एक्सिस के अबाउट क्या होगा कि ये बकलिंग होगी, फेल्योरिंग होगी। तो उसी बकलिंग से बचने के लिए, डिफ्लेक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, मेंबर को स्ट्रांग बनाएंगे। तो वहां से लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन लेंगे। तो लीस्ट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है आई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम डिवाइड बाय कितने एरिया में आपका मिनिमम हो रहा है, तो एक ही। ये आपका आ गया क्या रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये आपके यहां से लेमडा निकल जाती है। अब आगे देखेंगे डियर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए डियर यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं डियर हम यहाँ पे, स्ट्रेस। ओके डियर, तो यहाँ मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमने देखा आपका कि जो हमने देखा था कि पीई की वैल्यू कितनी आई थी डियर, यहाँ पे आप बताइए पाई स्क्वायर ई आई अपॉन क्या था एल इफेक्टिव का स्क्वायर। एल इफेक्टिव का स्क्वायर जब हमने यहाँ क्या किया था कि जब हमने रेडियस ऑफ जायरेशन में लिया था तो लेमडा की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ लेमडा के फॉर्म में तो कुछ ऐसे आया था ई आई ई ए अपॉन लेमडा का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आई थी वैल्यू। जब इस तरीके से हमारी वैल्यू आई थी तो हमने क्या बोला कि ये मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है। क्या है डियर, ये आपका मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है। लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल मतलब कि इतना मैंने परमिट कर दिया, लेकिन अलाउएबल भी तो वही होता है। क्या होता है, अलाउएबल भी तो वही होता है। तो अलाउएबल क्या होता है, जैसे कि हमने एक लीटर की बोतल दे दी हमने, तो हमने कहा कि इसका मैक्सिमम जो आपका जितना भी भरा जाएगा, इसमें कितना भरा जाएगा मैक्सिमम, तो 1 ही लीटर तो मैक्सिमम भरा जाएगा उसमें वाटर। और जब मैंने कहा कि अलाउएबल इसमें क्या होगा, तो अलाउएबल के लिए मैंने कहा कि 1 लीटर तक अलाउ कर सकते हो ना उसमें। अगर हमने यही कह दिया कि 20 लीटर की बकेट, 20 लीटर पानी आ रहा है उसमें, तो हमने कहा कि ये 20 लीटर के लिए अलाउएबल है, लेकिन हम क्या करेंगे कि 20 लीटर भर के ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, कुछ तो छलकेगा ना पानी। तो क्या होता है उसका कि मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं। तो जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी वही लेकर चलते हैं तो कितना, अगर यही जो बॉटल होती है हमारी पूरा एकदम ऊपर तक थोड़ी भरा जाता है, तो कुछ तो छोड़ दिया जाता है एयर के लिए। तो वो जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं किस तरीके से लेते हैं, तो यहाँ देखिए हम बताते हैं आपको कि सिग्मा एसी क्या होगा,
अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ये कितना होता है डियर, या डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होता है 0.6 FY, 0.6 FY। FY क्या है डियर, यील्ड स्ट्रेस है। ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ मेंबर के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है डियर, थिकनेस ऑफ मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यही हमारी थिकनेस जो हुई, थिकनेस 20 mm से कम है तो इसकी FY यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू 250 मेगापास्कल, एंड यही हमारी थिकनेस 20 से 40 mm के बीच में है तो कितना होगा 240 मेगापास्कल। अब यही हमारी थिकनेस कितनी आ गई 40 mm से ज्यादा हो गई तो कितना आ गया हमारा ये मैक्सिमम, मतलब जो भी आपका यील्ड स्ट्रेस है FY की वैल्यू 230 मेगापास्कल। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे। तो अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए डियर यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हमने बताया था कि यील्ड स्ट्रेस अपॉन में क्या होता है वर्किंग स्ट्रेस, या आपका मैक्सिमम परमिसिबल अलाउएबल स्ट्रेस, या मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, या मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस, या आपका वर्किंग स्ट्रेस। तो यहां से हमने देखा कि जो यील्ड स्ट्रेस है कितना है FY, और आपका अलाउएबल स्ट्रेस कितना है सिग्मा AC, कितना है सिग्मा AC। तो अब यहां से हम देखें कि सिग्मा AC जो आपका है 0.6 FY है, तो यहाँ 0.6 हो गया, और जब 0.6 को हम करेंगे तो 1.67 आ गई। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी कितना आ गई डियर, यहाँ पे नोट कर लीजिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आई आपकी वो कितना आई 1.67। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है डियर 1.67। ये आपको कुछ समझ में आ रहा है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी इतनी आ गई 1.67। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हमारी ये आ गई तो हमको क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग देख रहे हैं हम यहाँ डियर। नेक्स्ट हेडिंग के बारे में हम बात करेंगे, यहां से देखेंगे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या डियर, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, कि कंप्रेसिव स्ट्रेस किस टाइप से आती है हमारी, तो वो चीजें हम देखेंगे डियर यहाँ पे। कंप्रेसिव स्ट्रेस किस टाइप से आती है, तो आइए नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ बनाते हुए देखते हैं। यहाँ से कुछ क्या लिखिए, मैक्सिमम कंप्रेसिव क्या लिखना है डियर, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहां से हम इधर कर देते, इधर जगह बनाते हैं मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस की बात करेंगे डियर हम यहाँ पे कि क्या होगा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसको हम बोलते हैं किससे, FCD से, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे समटाइम कि डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस या मैक्सिमम। तो यहाँ ऑब्लिक करके आप डियर यहाँ लिख लो, ऑब्लिक करके यहाँ मैक्सिमम या फिर डिजाइन, क्या डियर मैक्सिमम या फिर डिजाइन। तो यहाँ लिखिए कि डिजाइन कर रहे हैं हम तो हमको डिजाइन वाला लेना होगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखिए डिजाइन या मैक्सिमम भी होगा आपका, दोनों कुछ भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ इसको बोलते हैं FCD से। तो यहाँ पे क्या करेंगे डियर कि इसको हम दिखाते हैं किससे, FCD से, FCD। तो इसको देखते हैं कि मिनिमम ऑफ FCD जो होगा हमारा क्या होगा कि मिनिमम इसमें से देखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे डियर, मिनिमम ऑफ FCD, FCD। तो इसके लिए क्या करेंगे डियर कि फर्स्ट वन जो हमारा होता है, यहाँ देखेंगे मिनिमम ऑफ FCD में फर्स्ट वन जो हमारा होता है क्या होता है, आपका स्ट्रेस कितना था 0.6 FY। क्या था डियर 0.6 FY। तो अब एंड सेकेंड जो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, सेकेंड हमारा एक मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला होता है। क्या होता है, FCC अपॉन में FCC क्या पावर n प्लस FY के पावर n, और पूरे का ब्रैकेट लगा दिया हमने और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे का ब्रैकेट लगा के 1 अपॉन n और पूरे से मल्टीप्लाई किया 0.6 FY। अब इसमें से दोनों में से जो लेस होगा, क्या होगा डियर, इसमें से दोनों में से लेस होगा। और ये क्या है आपकी वैल्यू, जो ये है हमारी ये वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है ये डियर, ये फाई की वैल्यू है। ये किसकी है, ये फाई की वैल्यू है। तो यहां लिख लीजिए विच इवर लेस,
लेस या मिनिमम टेक। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी को हम टेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक चीज यहाँ से देखिए कि आपको एफसीसी की जगह पे अगर इस तरीके से दिया रहेगा सिग्मा सीसी डिवाइड बाई, या और में ये फॉर्मूला होगा, और में क्या होगा एफसीसी, यहाँ सिग्मा सीसी के पावर n प्लस एफ वाई के पावर n, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया हमने, ब्रैकेट लगा दिया, सेकंड पॉइंट है ये हमारा, यहाँ से ब्रैकेट लगाया, क्या लगाया यहाँ पे देखा हमने, तो यहाँ 1/n इंटू 0.6 एफ वाई, यहाँ सही से लिख लीजिए आप 0.6 एफ वाई। ये जो हुआ डियर आपका, ये क्या हुआ, ये जो हुआ ये क्या हुआ, ये कौन सा फॉर्मूला है डियर, ये है हमारा मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है आपका, इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। तो क्या हुआ डियर यहाँ पे मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला। ओके डियर, तो इतना आपने देखा यहाँ पे। अब इसमें देखना है हमको कि एफसीसी की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू क्या होती है और एफ की वैल्यू क्या होती है, हमको ये चीज देखना है। तो यहाँ से डियर वेयर में हम गए और वेयर में हमने देखा डियर कि वेयर में क्या होता है यहाँ पे, तो हमने देखा एफसीसी की वैल्यू, एफसीसी या फिर यहाँ पे सिग्मा सीसी या ऑब्लिक में एफसीसी लिख दीजिए। इसके लिए क्या होता है आपका पाई स्क्वायर ई ए अपॉन में क्या है आपका लेम्डा का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है डियर, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला किस टाइप से होता है आपका पाई स्क्वायर ई, ये होता है यूलर क्रिटिकल क्या होता है डियर यहाँ पे, ये आपका होता है यूलर क्रिटिकल स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये आपका आ गया यहाँ पे ये फॉर्मूला, और यहाँ से डियर आप हमने देखा यूलर क्रिटिकल स्ट्रेस, ये हमारा फॉर्मूला आ गया यहाँ से। अब ये देखिए डियर, आप ध्यान दीजिए यहाँ की, ये जो है आपका कांस्टेंट है, ये पाई स्क्वायर 22/7 3.14 कांस्टेंट है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है, ई की वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल। ओके डियर, लिम्डा की वैल्यू आप देख रहे हो, लिम्डा की वैल्यू कैसे आती है L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है, फंक्शन ऑफ लिम्डा, किस पे डियर, फंक्शन ऑफ लिम्डा। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं डियर यहाँ पे, तो जो एफसीसी है, एफसीसी इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिम्डा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे एफसीसी इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिम्डा, इस तरीके से हमने लिख दिया। ये हो रहा है ना हमारा फंक्शन ऑफ लिम्डा के लिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे डियर कि जो कुछ भी डिपेंड कर रहा है वो लिम्डा पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है डियर, लिम्डा पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे डियर यहाँ पे कि अगर हमारी वैल्यू क्या है, लिम्डा की वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं, लिम्डा की वैल्यू 10 लेते हैं तो कितना आएगा ये, तो बस इसको 10 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ कि यहाँ पे फॉर्मूले में 10 का स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 × 10⁵ ऐसे वैल्यू रख के हम किसकी निकाल लेंगे, एफसीसी की वैल्यू। एफसीसी की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे। अब एन की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1.4 कितना होता है 1.4, ये क्या होता है, ये टेबल से होता है। किससे होता है, टेबल से होता है। ये स्टैंडर्ड होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कि अनुभव के आधार पे लिए जाते हैं। तो सारी वैल्यू आपको पता है यहाँ मर्चेंट रनकाइन फॉर्मूला में, इसमें रख के आप यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। जब आप फाइंड करोगे तो देखोगे यहाँ पे कि आपको किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपने ऐसे आपने क्या किया, यहाँ पे एक कॉलम बनाया और यहाँ क्या कर दिया डियर, लेमडा की वैल्यू रख दी, यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू 250 रख दिया, यहाँ पे 240 रख दिया। तो ऐसे कुछ आपकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैंने 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया, ऐसे ऐसे करके आप कितना ले लिया यहाँ तक, ऐसे ऐसे ये 250 तक बढ़ता जाएगा।
कितना डियर 250 तक बढ़ता जाएगा। इसके लिए कुछ आपका x आ गया, यहाँ पे कुछ x आ गया, x1 आ गया, फिर x ले लिया, यहाँ y ले लिया, z ले लिया, ठीक। फिर यहाँ पे क्या ले लिया, x1 y1 z1 आ गया। फॉर्मूले में रख के ऐसे कुछ वैल्यू आती गई। अब इसके लिए क्या करते हैं, अगर आपका इंटरपोलेशन हो, क्या हो डियर, इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन हो डियर, तो हम उसमें क्या करेंगे कि इंटरपोलेशन के लिए डियर यहाँ पे देखेंगे हम कि हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन में क्या कर, जैसे कि आपको वैल्यू दे दी यहाँ से कि लिम्डा की वैल्यू जो है 10 से 20 के लिए है, 10 से 20 के बीच, मतलब 2 लगा दिया, तो लेमडा की वैल्यू 10 से 20 के बीच है। तो इसके लिए डियर हम यहाँ क्या करेंगे, ये हम लगाएंगे इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन से कैसे हम निकालेंगे लेमडा की वैल्यू, तो यहाँ पे देखा हमने डियर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, अब यहाँ पे इक्वल में ले लिया हमने y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। इससे हमारा इंटरपोलेशन से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा डियर, यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया और आपको बताया यहाँ से कि यहाँ जो है हमारी किसकी है, लेमडा की वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी, ये एफसीसी की वैल्यू, एफसीसी की वैल्यू। तो किस तरीके से आएगी डियर, हमने यहाँ x ले लिया और यहाँ x1 ले लिया, यहाँ x ले लिया, यहाँ x2 ले लिया, यहाँ y1 ले लिया। अब यहाँ पे जो हमारा है ये y2, यहाँ पे जो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे y, तो जो y आएगा इसी को हमको फाइंड करना है, किससे, इंटरपोलेशन के थ्रू। ये न्यूमेरिकल बहुत बार आया है डियर, बहुत बार आया है आपके एग्जाम में, और आप बहुत ही इजी वे में आप क्या करोगे, आप मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ अगर आपने देखा यहाँ से कि यहाँ अगर क्या होता है यहाँ से कि डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए मिनिमम ऑफ एफसीडी, मिनिमम ऑफ एफसीडी कहाँ से लोगे आप, यहाँ देखोगे 0.6 FY FCC हो गया, या FCC डिवाइड बाई FCC के पावर n प्लस FY के पावर n, फिर ब्रैकेट करके 1 अपॉन n, n की वैल्यू 1.4 लेंगे, FCC की वैल्यू कितनी होगी, पाई स्क्वायर e अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर e आप कांस्टेंट है और लेमडा की वैल्यू वेरी कर रही, तो इसको ये फंक्शन ऑफ लेमडा हो गया एफसीसी के लिए। जब फंक्शन ऑफ लेमडा हो गया तो लेमडा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमको नॉर्मल वे में दिया है तो इस फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे फटाफट वैल्यू। कौन से फॉर्मूले में डियर, एफसीसी इक्वल टू क्या है, पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा का स्क्वायर, इसमें रख के हम निकाल लेंगे। अगर यही लेमडा की वैल्यू आपको क्या दिया, वेरी करा दी, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेमडा की वैल्यू बोल दिया आपको कि लेमडा 10 से लेमडा 20 के बीच में, या लेमडा 25 से लेमडा 30 के बीच में, ऐसे कुछ बोल दिया है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि टेबल से गए और वहां इंटरपोलेशन लगा दिए। जब इंटरपोलेशन लगाएंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस, मैंने ये एक कांस्टेंट मैंने नाम दिया है यहाँ पे आपको दोनों कॉलम में, मतलब ये ऐसे दिया रहेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू दी रहेगी, स्टील टेबल से गिवन वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पे ये रखोगे और किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, y की वैल्यू फाइंड करोगे, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड करोगे। तो ये हमारा पूरा खत्म होता है क्या, स्लेंडरनेस रेशियो। अब हम कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे, आपसे स्ट्रेंथ की बात करेंगे, क्योंकि एफसीडी भी हमको पता चल गया है एफसीडी क्या होता है, ये डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, इसकी मल्टीप्लाई एरिया से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे डिजाइन स्टेप किस तरीके से पूरा प्रॉपर डिजाइन करनी चाहिए, जो कि हमारा सेक्शन जो है सेफ हो सके। ओके डियर, तब तक के लिए क्या करिए, आप रिविजन कर लीजिए। रिविजन करने के बाद थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।